चंगे ओ चंगे लाल लालो यारियां, चंगे ओ चंगे लाल लालो यारियां, चंगे ओ चंगे मिल के जरा हम एक अल्लाह के नेक बंदे के दर पे आए बैठे हैं, एक अल्लाह के वली के दर पे आए बैठे हैं। ये खुद अच्छे हैं, खुद चंगे हैं। जो इनके लड़ लग जाएगा इंशाअल्लाह वो भी चंगा हो जाएगा। मिल के ज़रा चंगे ओ चंगे नाल लालो यारियां, चंगे ओ चंगे लालो यारियां, मुश्किलां आसान हो संसारियां, चंगे ओ चंगे नाल लालो यारियां, चंगियां दे विच सिफता नजर दो आंदियां, चंगियां दे विच सिफता नजर दो आंदियां, आदता चंगियां ते शक्ला प्यारियां, आदता चंगियां ते शक्ला प्यारियां। जो भी चाहता कि मैं अल्लाह वालों के संग हो जाऊं, अल्लाह वालों के साथ मेरी निस्बत मेरी मोहब्बत हो जाए, अल्लाह इनका सदका मखदूम सलाहुद्दीन साहब का, अल्लाह इनका सदका हमारा बेड़ा पार फरमाए। तो मिल के पढ़िए चंगे ओ चंगे लाल लालो यारियां, मुश्किलां आसान हो संसारियां, कर मुहब्बत अल्लाह दे दिलदार नाल, कर मुहब्बत अल्लाह दे दिलदार नाल, रब करेगा तेरियां दिलदारियां, चंगे ओ चंगे नाल लालो यारियां, मुश्किलां आसान हो संसार। अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ दो चार बातें आप लोगों के सामने निस्बत के हवाले से, सोबत के हवाले से सिर्फ दो चार बातें करनी है। तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये ईमान वालों से ख़िताब है, किसी बेईमान किसी काफर से ख़िताब नहीं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, नहीं, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ओ अल्लाह के नेक बंदो, जब तुम कुरान पढ़ो ना, कुरान को पढ़ो तो कुरान के अंदर ये जो अल्फाज आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहाँ कहीं भी आ जाए कुरान के अंदर ये बयान हो ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो अब उसके बाद जो अल्लाह फरमा रहा है ना, उसको ज़रा गौर तवज्जो, ज़रा गौर के साथ पढ़ो, उसके अंदर तफक्कुर तबद्दुर करो हैं कि अल्लाह आगे हमें क्या हुक्म दे रहा है, हमारे लिए क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ये ईमान वालों से ख़िताब है। अब आगे देखना है कि अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म फरमा रहा है, हमें क्या हुक्म फरमा रहा है, किस चीज़ के बारे में अल्लाह हमें जो है वो इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो।
क्या फरमाया? बोलो तो सही, ज़रा ज़रा थोड़ा जाग के ज़रा। अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये ईमान वालों से खिताब है। और अल्लाह फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मकसद क्या है? फरमाया कि शरीयत की हुदूद के अंदर रह के तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, इस्लाम की हुदूद के अंदर रह के तुम ज़िंदगी गुजारो। इस्लाम जिस चीज़ से तुम्हें मना करे, शरीयत जिस चीज़ से तुम्हें मना करे, उस चीज़ से बाज आ जाओ, रुक जाओ और अल्लाह का खौफ जो है अपने दिल के अंदर पैदा करो, अल्लाह से डरो। तो फरमाया कि जब तुम अल्लाह से डरोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके दिल के अंदर एक जर्रा बराबर भी, जिसके दिल के अंदर खौफे खुदा जब पैदा हो गया, अल्लाह का डर पैदा हो गया और वो अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह का खौफ करते हुए, फरमाया कि वो हुदूद शरीयत के अंदर रहता है, हुदूद इस्लाम के अंदर रहता है, बाहर नहीं जाता। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के बड़ा पार फरमा देता है और फरमाया कि उसकी दुनिया भी कामयाब फरमा देता है, अल्लाह उसकी आखिरत भी कामयाब बना देता है। हैं? तो अब हमने ये देखना है कि हम जो भी काम करते हैं, आया कि वो हमारे जो काम है वो शरीयत से बाहर है, इस्लाम से बाहर है या शरीयत के अंदर है। हैं? हम बुजुर्गों के दर पे आए, एक अल्लाह के वली के दर पे आए, घर से चले ये इरादा लेके कि हम मखदूम सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार पे जा रहे हैं, आज उनका उर्से पाक है, हम उनके दरबार पे जा रहे हैं। जब हम यहाँ पे आए, हमने दरबार पे आए, हाजिरी दी। दरबार पे आने का मकसद क्या, मतलब क्या? दरबार पे आने का मकसद मतलब ये कि या अल्लाह हम तेरे नेक बंदे के दर पे आए बैठे हैं, ये तेरा नेक बंदा है, ये तेरे ज़्यादा कुर्ब के अंदर है, हमारी निस्बत इस पर तेरा ज़्यादा करम है, ये तेरे कुर्ब के अंदर है। या अल्लाह ये तेरे नेक बंदे के दर पे आए बैठे हैं, या अल्लाह इसके सदक़े में हमारी मुश्किलात को हल फरमा, या अल्लाह इसका सदका हमारी बिगड़ी को बना दे। यही बंदा दुआ करने के लिए आता ना जी, अल्लाह के वलियों के दर पे बंदा जाता है, हैं? और लेकिन अगर बंदा अल्लाह के नेक बंदों के दर पे भी आके फिर भी बंदा जो है वो शरीयत से बाहर वाले काम करे, इस्लाम से बाहर वाले काम करे कि जिससे हमें इस्लाम ने रोका, शरीयत ने मना किया है, तो फिर भी हम यही काम करें, तो फिर ये इत्तकुल्लाह तो नहीं है। इत्तकुल्लाह तो वो है कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का दिल, इंसान के दिल के अंदर खौफ पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो। तो जब बंदा वलियों के दर पे भी आ जाए और फिर भी इत्तकुल्लाह ना हो, अल्लाह का डर पैदा ना हो, तो फिर कहाँ जाके अल्लाह का डर पैदा होगा? तो बताओ भी। अल्लाह का इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने का मकसद ये नहीं कि बंदा अजान मस्जिद के अंदर हो रही है, बंदा दुकान में बैठा गप्पे छप्पे लगा रहा है, चौक के अंदर बैठा है और बंदा कह के इत्तकुल्लाह मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये तो नहीं अल्लाह से डरना है ना। अजान हुई, उसको पता ही नहीं जमात का वक़्त कब है, नमाज गुजर गई पता ही नहीं है, जिंदगी की पता नहीं कितनी नमाजें कज़ा होगी पता ही नहीं, बस दुनियादारी के पीछे लगा हुआ। ये इत्तकुल्लाह नहीं है। इत्तकुल्लाह तो ये है ना कि जब अल्लाह ने फरमाया कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, मस्जिद से आवाज़ आई कानों के अंदर, ये अल्फाज बड़ी मुअज्जिन ने कहा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हैं? बंदा अपना कारोबार बंद करके, बंदा अपने चौकों के अंदर गप्पे शप्पे लगाना बंद करके, बंदा हर चीज़ को छोड़ के अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए, अल्लाह के हुजूर ये दुआ करे, सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह तू सबसे बुलंदो बाला है, या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। जब बंदा अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होके अपनी पेशानी को जमीन पर रख के अल्लाह के हुजूर ये दुआ करता ना, सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह तू सबसे आला है, तू सबसे बुलंदो बाला है, अल्लाह उस बंदे को दुनिया के अंदर भी आला मकाम है, अल्लाह उस बंदे को भी दुनिया के अंदर भी और कब्र हशर के अंदर भी अल्लाह उसका मुकाम आला कर देता है। जो अल्लाह के हुजूर झुक के कहता है या अल्लाह सुबहान रब्बियल आला। तो अजीज़ दो, अल्लाह ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आगे फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी संगत, उनकी मायत इख्तियार कर लो। अल्लाह के किसी नेक बंदे, अल्लाह के किसी वली के दर पे आ जाओ, उनके हाथों में अपने हाथ दे दो, उनकी निस्बत, उनकी संगत इख्तियार कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह उनका सदका तुम्हारा बेड़ा भी पार फरमा देगा।
तुम्हारा बेड़ा भी पार फरमा। यूँ समझिए ये एक मसला हकीकत है कि जैसे बंदे की सुबह होगी बंदे पे वैसे ही असर होगा। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जैसे बंदे की सोबत होगी बंदे पर असर भी वैसा ही होगा। अगर बंदे की सोबत अच्छी है तो फिर उसकी, अगर बंदे की सोबत अच्छी है, अच्छे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उलमा के साथ उसका उठना बैठना है, अल्लाह के वलियों के पास उसका उठना बैठना है, अपने माँ बाप के पास उसका उठना बैठना है, अल्लाह के नेक बंदों के पास उठना बैठना है। जब उसकी सोबत अच्छी होगी तो फिर इंसान खुद ब खुद ऑटोमेटिक इंसान अच्छा बन जाएगा, इंसान नमाजी बन जाएगा, इंसान रोज़ेदार बन जाएगा, इंसान अल्लाह से डरने वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत जो है वो अल्लाह वालों के साथ है, अल्लाह के पालों के पास उसका उठना बैठना है। और फरमाया कि अगर उसकी निस्बत किसी बुरे के पास हुई, सोबत सुबुरे के पास हुई, उसका उठना बैठना किसी शराबी के साथ हुआ, उसका उठना बैठना किसी जानी के साथ हुआ, किसी डाकू के साथ हुआ, तो फरमाया कि फिर तो वो अच्छा नहीं, जैसी उसकी सोबत होगी वैसा इंसान के अंदर रंग चढ़ जाएगा। तो ये है इंसान की अगर सोबत अच्छी होगी इंसान अच्छा बनेगा, अगर इंसान की सोबत बुरी है तो फिर इंसान बुरा है। यूँ समझिए कि अगर अदना की निस्बत आला से हो जाए तो वो अदना नहीं बल्कि वो भी आला बन जाता है। अगर जर्रे की निस्बत जर से हो जाए तो वो जर्रा नहीं बल्कि वो भी जर बन जाता है। अगर निस्बत इंसान की किसी नेकोकार के साथ हो जाए तो वो गुनाहगार नहीं रहता बल्कि वो भी नेकोकार बन जाता है। तो जो अल्लाह वालों की संगत के अंदर आ जाता है ना, अल्लाह वालों के साथ जिसकी निस्बत हो जाती है, अल्लाह वालों के साथ जिसका ताल्लुक हो जाता है, अल्लाह वालों के साथ जिसका करंट जुड़ जाता है, फरमाया कि वो दुनिया के अंदर ना यार बेमददगार होता है, ना वो किसी बुरी सोबत के अंदर होता है, बल्कि वो अच्छों के साथ उसका लड़ लग गया, इंशाअल्लाह वो इंसान भी अच्छा ही बन जाता। तो इंसान की निस्बत, इंसान की सोहबत जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छों के साथ होनी चाहिए, बुजुर्गों के साथ होनी चाहिए, ना कि ये ढोल ढमके वालों के साथ, बल्कि बुजुर्गों के साथ हैं जो बुजुर्गों ने हमें तालीम दी। अगर उस तालीम पे हमारा अमल पे हम हो जाए ना, हमारा अमल हो जाए तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी सवर जाए, हमारी आखिरत भी सवर जाए।